नमस्कार, बीसीएल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे जीएसटी की। सरकार ने काफ़ी बदलाव किए हैं और जानेंगे हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जीएसटी रामकुमार यादव जी हैं। रामकुमार जी, आपको क्या लगता है आम आदमी पर कितना इसको राहत मिलने वाली है? ये जो बदलाव जीएसटी में हुआ है 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लगा है तो उसमें टैक्स रेट इतने ज़्यादा थे जिसकी वजह से जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो सब से लेके जितना भी वस्तुएं इतनी महंगी हो गई थी कि आम आदमी की तो कमर ही टूट गई थी। ये जो बदलाव पहली बार जो है सरकार ने जो बदलाव लाया है इसका देश के जनता पे बहुत व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है और इससे जनता को काफ़ी लाभ होने वाला है। ये जो बदलाव से अगर हम बात करें अलग अलग सेगमेंट में, जी, तो रेस्टोरेंट सेगमेंट में इससे क्या राहत मिलने वाली है? रेस्टोरेंट सेगमेंट है या कोई भी जो खान पान की चीज़ें हैं उसमें पहले तो हम लोग स्लैब समझते क्या स्लैब था। पहले जो जीएसटी में स्लैब थे वो एक तो 5% का स्लैब था, एक 12% का स्लैब था, एक 18% का स्लैब था और फिर 28% का स्लैब था। अब सरकार ने 3 स्लैब कर दिए हैं, एक 5% का स्लैब किया है, एक 18 का किया है, 12 का स्लैब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। 40% के सेगमेंट में वो चीज़ें हैं जो लग्जरीज चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई बड़ी पावर की गाड़ी खरीदनी है। गाड़ियों में क्या है बदलाव आया है, जैसे 1200 सीसी की पेट्रोल गाड़ियां हैं तो उस पर जो जीएसटी है वो 18% हो गया है। जो 1500 सीसी की डीजल गाड़ियां हैं उन पे भी जीएसटी अब 18 हो गया जो कि 28 था। इसके ऊपर की जो भी गाड़ियां हैं वो लग्जरीज गाड़ियां होती हैं जो बड़े लोग खरीदते हैं, उनके ऊपर कोई व्यापक असर पड़ना नहीं है। उस पर रेट ऑफ टैक्स उन्होंने 40% कर दिया है। जिनको गाड़ी एक ज़रूरत है उनको राहत देने की कोशिश की, जो लग्जरी मतलब बड़ी गाड़ी महंगी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं उन पे जीएसटी लगाने की कोशिश की। अब आप बात करें रियल इस्टेट कि रियल इस्टेट एक ऐसी चीज़ है जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। रियल इस्टेट में छोटे से लेके बड़े नीचे मजदूर तक भी जुड़ा होता है। अब जैसे रियल इस्टेट में इन्होंने पहले जो सीमेंट का रेट था वो जो है 28% था, अब सीमेंट का रेट इन्होंने 18% कर दिया है। जब सीमेंट का रेट घटेगा तो ऐसा नहीं केवल सीमेंट का रेट घटा, उसका व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि जब बिल्डिंग का निर्माण होगा तो उसकी कास्ट कम हो जाएगी। जब कास्ट कम होगी तो ज़्यादा बिल्डिंगें बनाएंगे, लोगों के पास पैसा होगा, गरीबों को रोज़गार मिलेगा, मध्यम वर्गीय लोगों को काम मिलेगा। इससे रियल इस्टेट में बहुत व्यापक असर आने वाला है। अगर जो कोई अपने घर का सपना देख रहा हो उसका सपना थोड़ा आसान हो जाएगा। जी, जो सामान्य गाड़ी खरीदने की कोशिश कर रहे हों या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हों उनके लिए, सामान्य लोगों के लिए, एक मध्यम वर्गीय के लिए एक बड़ी राहत होगी। लेकिन वहीं पर बड़े वर्ग के वो लोग जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां खरीदना चाहते हैं उनके ऊपर सरकार की एक तरह के कह सकते हैं 40%, मतलब कुछ नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा असर होगा इसका? तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है वो जो है उसको देश की आम जनता पे ध्यान देना चाहिए, जो गरीब होती है और मध्यम वर्ग होती है। खास तौर पे हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पे 3 वर्ग हैं, एक है सबसे लोएस्ट लोअर वर्ग, फिर है मिडिल वर्ग, फिर हायर वर्ग आ जाता है। हायर वर्ग के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उस पर 40% कर दिए, 50% कर दिए, उनके पास कोई दिक्कत तो ही नहीं। लेकिन मध्यम वर्गीय का सपना होता है कि मैं भी कार से चलूँ, उनके बच्चे सोचे मेरे पापा भी कार ले लें। लेकिन 28% का जो स्लैब होता था उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन जो स्लैब घटाया है तो उससे जो है एक मध्यम वर्गीय भी एक कार ले सकेगा और अपने बच्चों को घुमा सकेगा। थोड़ा मैं आपको श्रोताओं को और बताना चाहूँगा, रेट ऑफ स्लैब जो कम हुआ है उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर इसको थोड़ा सा मैं जी आपको देख के बताऊं जी। तो जैसे गाड़ियों पे तो आ ही गया है कि किस पे क्या कितना पड़ रहा। पहले जो जो 18 था वो बड़ी 12 सीसी से 40% हो गया है। जैसे शैम्पू तेल हैं, इस पे जो है अब रेट पहले 18 था 5 हो गया है साबुन शैम्पू पर। घी मक्खन जो होता था वो पहले 12% था 5% हो गया है। इसी तरह से नूडल्स और नमकीन जो होता था 12% वो 5% के स्लैब में आ गया है। बर्तन जो रोज़मर्रा घर घर में होता है वो भी 12% था, वो 5% की दर पे आ गया। बच्चों की जो बोतलें, नैपकिन, डायपर्स वगैरह होते थे ये भी 12% के स्लैब में थे, इनको भी 5% कर दिया। सिलाई मशीन जो हर गरीब के पास ही होती है, औरतें भी आजकल गांव में बुटीक सिलाई पार्लर मशीन में, कर हाँ, रही उसमें, हैं, हाँ। वो भी 5% के स्लैब में आ गया है। फूड आइटम पे आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें पहले जो 5% थी उसको 0 कर दिया। जैसे अल्ट्रा हाई टेम्पर्ड जो है मिल्क जो है वो पहले 5% था, वो 0 हो गया है। इसी तरह छेना पनीर ये पहले 5% था, ये 0% हो गया है। इसी तरह से पिज्ज़ा, ब्रेड, ये सब का स्लैब जो है किसी में 0 हो गया, किसी में 5 हो गया। यानी खाने पीने की जितनी चीज़ें हैं वो सब कमोबेश 5% पे आ गई हैं या तो 0 पे आ गई हैं। अब शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़, बच्चे हमारे जो हैं पढ़ते हैं तो पेंसिल स्टेशनरी में बड़ा खर्च होता था, इसको 0 कर दिया गया है।
इसी तरह से एक्सरसाइज बुक जो होती थी उस पे 5% था, उसको भी 0 कर दिया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोग बच्चों के लिए परेशान नहीं होंगे, थोड़ा सा गवर्नमेंट ने राहत दी है। हेल्थ क्षेत्र में आइए, आजकल हेल्थ बहुत ज़रूरी चीज़ है। हेल्थ इंश्योरेंस हर व्यक्ति के पास होता है। हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी था वो 0 कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव सरकार ने किया है और मध्यम वर्ग के लिए समझ लीजिए ये एक संजीवनी का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी विस्तार से बताया और निश्चित तौर पे जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इससे लाभान्वित होंगे और वो अगर कुछ खरीदारी करना चाह रहे हैं या फिर दिनचर्या जो उनकी है, जो रूटीन की जो खरीदारी है उस पर भी ध्यान देंगे कि जो वस्तुएं उनके जिस रेट में मिलती थी इस कानून के लागू होने के बाद, इस व्यवस्था को लागू होने के बाद उसमें उन्हें राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।